हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो है हम इस वीडियो में उत्कर्ष की और बच्चों की कुछ कामयाबी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं जो कि काफ़ी नियमित रूप से हमारी सारी कक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर सारे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर इस बार RUHS 2024 के पेपर में स्कोर किया है, और जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। और लगातार हम उनके कांटेक्ट में हैं, और जैसे ही काउंसलिंग का सिलसिला शुरू होगा तो हम ये मानकर चलते हैं कि उनको काफ़ी अच्छा कॉलेज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जयपुर का टॉप कॉलेज है SMS कॉलेज, जो कि उनको मिलने की संभावना सबसे अधिक है। तो जैसे कि आपने पहले भी एक इंटरव्यू देखा होगा, और आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम हमारे एक और स्टूडेंट को आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको गुज्जर किंग के नाम से जानते हैं, बट आप सभी को बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनसे बात किया हूं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका नेचर और उनका एक्चुअल में नाम, जो शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे आज उनसे बात करने का मौका मिला। और मैं खुद काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स से मिलके, क्योंकि हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स एक प्रेरणा का स्रोत बन के आते हैं, जहां पर वो एक स्टूडेंट के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और एक टीचर के लिए भी, ताकि लगातार एक टीचर भी अपने हर स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत करे, क्योंकि हर टीचर यही चाहेगा कि उसका हर स्टूडेंट इस मुकाम पे पहुंचे और अपनी कामयाबी को छुए। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जिनको हम गुर्जर किंग के नाम से जानते हैं, उनका नाम है जनक सिंह गुर्जर। और मैं चाहूँगा कि जनक सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े और अपने बारे में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। बिल्कुल जनक सिंह जी, कैसे हैं आप? और जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई आप जो हैं आज जनक सिंह गुर्जर के नाम से संबोधित होना चाहेंगे या फिर हम आपको गुर्जर किंग कह के ही बुलाएं? आपकी मर्जी सर। चलो भाई, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे ये गुर्जर किंग है, और किंग जो है बच्चों, उन्होंने अपना नाम जो यूट्यूब पर रखा है उसको बिल्कुल फलीभूत किया है और उसको सिद्ध किया है कि वो भाई साहब सच में किंग है RUHS के, क्योंकि उन्होंने जो है 91 स्कोर किया है RUHS 2024 में। और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, बिल्कुल ये टॉपर्स वाला स्कोर है। 100 में से 91 नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं गुर्जर किंग जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपना पूरा परिचय एक बार हमारी जो पूरी यूट्यूब की जनता है उनको दें और अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में सभी को बताएं। मेरा नाम जनक सिंह गुर्जर है। मेरे पिता का नाम राम सिंह गुर्जर है। मैं करौली का हूँ। मेरे पापा फार्मर है एक, और मैं जयपुर से RUHS की स्टडी की मैंने उत्कर्ष के नर्सिंग चैनल से, और उत्कर्ष के मैंने कोर्स भी वाई किया था उत्कर्ष से। तो जनक सिंह जी, जैसा आपने बताया कि आप बेसिकली करौली से हैं, तो जयपुर आने का आपका क्या मकसद था? आप सिर्फ RUHS की तैयारी करने के लिए जयपुर आए थे? नहीं सर, मैं पहले भैया के साथ रहता था जयपुर, तो भैया की जॉब लग गई, भैया ड्यूटी पे चले गए, फिर मैं भैया के साथ, दूसरे भैया का ट्रांसफर जयपुर हुआ था तो मैं उसके साथ रहता। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि जब आपने तैयारी करी तो कैसे करी? जैसे आपने बताया कि आपने कोर्सेज भी बाय किए थे और उत्कर्ष से आपका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा, उत्कर्ष का आपके सिलेक्शन में। तो मैं जानना चाहूँगा कि उत्कर्ष का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, या फिर आपने उत्कर्ष से कितने समय से तैयारी करी, या फिर किस तरीके से आपने तैयारी को अंजाम दिया और इस तरीके से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया? सर, उत्कर्ष का जैसे 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हुआ था जी तो मैंने 21 जून को कोर्स बाय किया था, जी। और तभी से क्लास चल रही है कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने अभी आपकी स्कूलिंग जो है, आपने इसी साल 12 दिया है या फिर आपने ड्रॉप लिया, ऐसा कुछ? इसी साल 12th दिया सर। 82.60 था 12th में। अरे मैथ वाह। और बायो दोनों। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। मैं ये समझता हूँ कि यदि आप 12th के साथ में सिलेक्शन लेकर आते हैं तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जाती है और एक अच्छी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 12th के साथ तैयारी करते हैं बट उनको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या अलग किया कि जो आप 12th के साथ सिलेक्शन लेने में सक्षम हो पाए, या फिर आपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा कि भाई आपके कुछ दोस्त भी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने तैयारी करी होंगी या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा या फिर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, आपने ऐसा क्या उनसे हटके किया या अलग किया जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है और इतने अच्छे नंबर आप लेकर आए हैं?
सर जैसे पढ़ने के लिए तो कंटिन्यूटी जरूरी होती है सर, लगातार रिवीजन, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ो और लगातार पढ़ाई से हो जाता है सर, इतना कोई टफ नहीं होता। तो बिल्कुल जैसे कि जनक सिंह जी ने कहा कि उन्होंने 12th के साथ तैयारी करी है और उनका भी यही मानना है, जैसा कि मैं भी आपको बार बार अलग अलग माध्यम से बताता रहता हूं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और बेसिक, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसा आपको ही पता होगा। बट जैसे जनक सिंह जी ने बताया, क्योंकि ये टॉपर हैं और आप अभी रिसेंट में 2024 में उन्होंने आरयूएचएस का जो एग्ज़ाम निकाला है, वो बहुत अच्छी बात है, और इनका भी यही मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं भी यही मानता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा माध्यम है जो कि आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ही बेसिक चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, और उसको समझना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये मैं ये मान के चलता हूं जनक सिंह जी की शायद 90% जो है आप एग्जाम के और सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। सर 90 क्या, पूरा 100% ही आता है एनसीईआरटी। बिल्कुल, एक्चुअली यही है कि काफ़ी बच्चे स्कूल के दौरान काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि शायद वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते, जैसा कि आपने बताया कि एक निरंतरता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, और एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि डिटेल में भागना है या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, हमें सही पढ़ना है और हमेशा हमें बेसिक्स पढ़ने हैं। तो मैंने हमेशा से, आपने देखा होगा कि वीडियोस में हमेशा इन्हीं चीज़ों पर गौर भी किया है और हमेशा इन्हीं चीज़ों पर जोर डालता आया हूँ, और जितने भी हमारे पैनल पर जितने भी टीचर्स पढ़ाते होंगे आपको, वो सारा बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ में पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यदि आप उसके अनुरूप ही पढ़ें तो शायद आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आपने रेगुलर स्टडीज़ करी है ना, और जैसा कि आपने काफ़ी आपने बोला कि आपकी स्टडीज़ के अंदर निरंतरता खूब थी, कंसिस्टेंसी थी, और जो कि आपके रिजल्ट में दिख भी रहा है। तो मैं एक बार संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगा कि भैया आपका पूरा दिन का जो है वो कैसा रहा, शेड्यूल क्या रहा, टाइम टेबल कैसे आप मैनेज करते थे कि भाई सुबह कितने बजे उठते थे, रात को कितने बजे सोते थे, उसके बीच में कितने घंटे का पढ़ाई, ब्रेक, और ये सब कैसे रहता था? फिर 8 बजे तक लाइब्रेरी चल जाता था, फिर शाम की 7:30 बजे तक आता था और शाम की 11-12 बजे तक पढ़ता था। तो मतलब आप सुबह 8 से 7:30 तक, शाम के 7:30 तक लाइब्रेरी में रहते थे लगातार? अच्छा, और उसके बाद भी घर पे आके भी पढ़ते थे? तो फिर आपका, ओके, तो ये मतलब काफी लंबा हाँ समय, बीच बीच में ब्रेक्स वगैरह भी लेते होंगे? हाँ सर, बीच में लंच का। अच्छा, तो गुज्जर जी और देखिए, वैसे जैसे, लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत आराम। अच्छा अच्छा, तो जैसे सीधी सी बात है कि जब हम पढ़ाई वगैरह करते हैं और लगातार जब हम पढ़ते हैं, तो शुरुआत में जब कभी आपको कोई मोटिवेशन मिलता होगा, आपने कोई स्पीकर्स को सुना होगा, या फिर मोटिवेशन के लिए तो आजकल मीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, तो ये एक कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट, एक बार तो स्टूडेंट को मोटिवेट कर देता है, बट जब हम रेगुलरली जब हम स्टडी करते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि सर हम इनिशियली तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बट बाद में जाकर जो है हमें काफ़ी ऐसा होता है कि हम वापस डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हमें कोई ना कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है कि जिसके तहत हम पढ़ाई फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आपके इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, आई एम श्योर, और आप जैसे इंस्टाग्राम और रील्स और इन सब के डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से बचते थे, वो थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप बताएंगे? पर इंस्टाग्राम तो मैंने अभी ज्यादा नहीं हुए था, लास्ट 15-20 दिन हुए इंस्टाग्राम चलाते थे मेरे। सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर था सर। अच्छा, और जैसे पूरे दिन की दिनचर्या आपने बताई, तो कभी ऐसा लगा आपको कि भाई कभी के बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है कि यार सर बहुत पढ़ाई कर ली, बिल्कुल अब ऐसा, काफ़ी बच्चे कहते हैं आजकल कि सर काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, तो कभी इस तरीके के चैलेंजेस फेस किया आपने? अभी तक तो सर क्या ऐसा कोई मिला ही नहीं। तो बिल्कुल, जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूं कि काफ़ी आप फोकस थे, मतलब चीज़ों को लेकर कि काफ़ी जैसे बच्चे कहते हैं कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर हमें डीमोटिवेशन आ रहा है, तो आपके लिए कभी वो चीज़ रही नहीं, क्योंकि आप अपने फोकस को अपने गोल को लेकर इतना फोकस थे कि आपका डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे स्टूडेंट की एक खासियत है, एक लक्षण है, जो कि मैं समझता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं एक और चीज़ आपसे शॉर्ट में पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने तैयारी करी, तो उसके अंदर आरयूएचएस के अंदर तो मेनली आपका सिर्फ 12th का ही पार्ट
आपको आया होगा, 12th ही पूछते हैं RUHS के अंदर। तो RUHS के अंदर जब आपने तैयारी शुरू करी, आपने पढ़ाई भी की है और आपने 12th के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, बट कहीं ना कहीं आपने भी चैलेंजेस फेस किए होंगे, जैसा कि बायोलॉजी हमेशा से एक इजी सब्जेक्ट हम मानते हैं बायो के स्टूडेंट्स के लिए रहता है, बट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें सर कभी कोई चैलेंजेस फेस किया आपने? नहीं सर, मेरा बायोलॉजी सबसे टफ था। बायोलॉजी सबसे टफ था, ओके। फिर ये जैसे उत्कर्ष से क्लासें ली, हाँ हाँ बताइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री बढ़िया थे सर। केमिस्ट्री का 30% सही थे मेरे। अच्छा अच्छा, तो बायो में आप कितने सही करके आए हैं जनक सिंह जी? 29 के समथिंग थे सर। लगभग हाँ, 29-30 हम मान के चलते हैं 34 में से, तो एक बहुत अच्छा स्कोर मैं समझता हूँ बायोलॉजी में आपका है। हालांकि ज़्यादातर अमूमन बच्चे कहते हैं कि सर बायोलॉजी तो इजी है, हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, पर आपके केस में बिल्कुल उल्टा है कि आपको बायोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत आई है। तो जो चैलेंजेस आपने फेस किए, किस तरीके से आपने उनको रेक्टिफाई किया और किस तरीके से उन चैलेंजेस की आप आगे बढ़े, ऊपर तक बढ़े कि भाई, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपको समझने कभी ना कभी दिक्कत तो आई होगी, तो उनको किस तरीके से आपने फेस किया और किस तरीके से आप उन चीज़ों को ओवरकम कर पाए? सर जैसे कोई पढ़ने में दिक्कत आती थी तो क्लास ले लेता और PW से कर लेता था थोड़ा बहुत। और तो क्या सर, मतलब लगातार आप में, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूं आप ये कहना चाहते हैं कि लगातार जो है हमने, आपने बार बार पढ़ाई करी, जहाँ डाउट्स आए आपने बार बार डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी और जो है उन डाउट्स को पाइल अप नहीं होने दिया। क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो ये सोचते हैं कि यार चलो ठीक है छोड़ो, बाद में आगे देखेंगे या बाद में पढ़ेंगे। आपने डाउट्स को पाइल अप नहीं होने दिया। यस सर, और साथ में रिवीजन भी करता था सर। अच्छा, तो रिवीजन का आपका क्या शेड्यूल रहता था? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा भी होगा, मैंने भी बार बार काफी माध्यम से आप सभी को बताया है कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो रिवीजन का आपका क्या शेड्यूल था, किस तरीके से आपने रिवीजन वगैरह किए? सर जिस चीज को मैं जिस दिन पढ़ता था शाम तक उसको कंप्लीट कर देता था, ठीक है। और थोड़ा बहुत बचता था जल्दी उठ के करता था उनको। हम्म। अच्छा, वैसे सर तो मतलब रिपीटेड रिविजन्स, वही मतलब कहने की बात तो वही हो गई कि भाई हम रिपीटेड रिविजन्स कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सर अभी कोई चीज़ हमने पढ़ी, हमने कोई लेक्चर देखा और कोई चीज़ हमने देखी तो उसके बाद वापस हम हफ्ते हफ्ते भर तक उसको देख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं किया। हाँ सर, कंटिन्यूटी बिल्कुल। तो गुज्जर जी देखिए, जैसे आप पढ़ते भी हैं और इतना अच्छा आपने स्कोर किया है, तो ऑब्वियसली मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बहुत एक स्टूडियस स्टूडेंट हैं, काफ़ी आपने पढ़ाई वगैरह करी है और काफ़ी मेहनत आपने करी है। तो साथ में कुछ हॉबीज़ भी होंगी आपकी, कुछ शौक भी होंगे, खेल क्रीड़ा वगैरह में भी थोड़ा शौक रखते होंगे, ऐसा कुछ है? यस, कबड्डी है सर मेरा खेल। हाँ, वैसे आपको देख के लग रहा है कि आप एथलेटिक हैं, आपने काफ़ी फिटनेस पे ध्यान भी दिया है अपने ऊपर। सर गई बार मेरा गोल्ड मेडल था कबड्डी के अंदर, कबड्डी का टीम का कप्तान मैं ही था। अच्छा अच्छा, तो कौन से लेवल तक खेले हैं आप कबड्डी? डिस्ट्रिक्ट में सर वो रेड पकड़ा दिए थे मेरे को। हम्म। ठीक है, तो काफ़ी मतलब मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, जो पिछले अभी जैसे आप कबड्डी में इतना अच्छा प्लेयर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब प्रिपरेशन के दौरान आपने कबड्डी को मिस भी किया होगा, कि काफ़ी मतलब ऐसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके कुछ खेल या क्रीड़ा में भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, और जब पढ़ाई की बात आती है तो बिल्कुल ही उनको पढ़ाई के लिए बिल्कुल ऐसा झुकाव उनका रहता है, तो वो अपने खेल कूद को भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन जिनको मैं बोलता हूँ। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि भैया कि दोनों को हम बैलेंस कैसे करें, या फिर किस तरीके से आपने अपने आप को मनाया कि यार चलो 2 महीने की बात है, उसके बाद हम काफ़ी कबड्डी खेल लेंगे, या ऐसा कुछ? सर गर्मी में कबड्डी खेलने का मन ही नहीं करता, मेरे पसीने आते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए। चलो भाई, तो इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनक सिंह गुर्जर हैं हमारे, जो गुर्जर किंग नाम से जिनको आप जानते हैं, तो काफ़ी इनके जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी क्लियर है, फोकस्ड है अपने टारगेट को लेकर, और शायद यही एक जो एक लक्षण है जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि आप निरंतरता रखें, और निरंतरता रखने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि आपको अपने गोल को लेकर सजग रहना है और फोकस्ड रहना है। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं और आपको कौन सी चीज़ों को अचीव करना है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपको उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा अपने मन में, और इसके लिए कोई भी आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। और इसी को यदि आप अपने मन में एक अपना गोल बना लेते हैं,
एक अपने पास एक प्रेरणा स्तोत्र रखते हैं, तो सीधी सी बात है आपको कभी भी जो है डीमोटिवेशन तो कम से कम नहीं ही फील होगा। और यदि आपके पास एक खुद का क्लियर गोल है, एक अपना खुद का मोटिव है कि हम ये तैयारी क्यों करना चाहते हैं, यदि आपके पास उस क्यों का जवाब है, तो बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने अपने गोल को फोकस रहे, बिल्कुल अपने उनको पता था कि हाँ मुझे नर्स बनना है और मुझे एसएमएस से ही नर्सिंग करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल सजग रहे, तैयार रहे और अपनी तैयारी में कोई भी चीज को जो है नहीं बनने दिया उन्होंने। हाँ, निश्चित तौर पे उनकी खुद की मेहनत काफी ज्यादा रही है और उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो मेहनत का भी कोई भी विकल्प नहीं होता है, तो ये बात तो सही है। तो अंतिम में मैं अगर जनक सिंह जी कहूं तो जाने से पहले आपसे मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आज यहां पर देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें या फिर कोई उनको मैसेज देना चाहें कि जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, RUHS की, एम्स की, जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे स्टेट से भी हैं, जो यूपी से हैं, हमारे साथ बिहार से हैं, झारखंड से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं और मध्य प्रदेश से हैं और अन्य जितने भी दूसरे राज्य हैं, उन सब से जो यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए आप एक क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि किस तरीके से 2025 की तैयारी की जाए, भले चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो, और किस तरीके से जो है अपने जो आपका एक गोल है उसको अंजाम दिया जाए? जैसे सर प्रिपरेशन के लिए तो एक तो कंटिन्यूटी लगातार होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, जैसे किसी का सपोर्ट मिल जाए तो। और सबसे ज्यादा हिमांशु सर ने बायो का मेरा इतना इंक्रीज किया कि मेरे 29 आ गए, नहीं तो मेरे 12th में तो 38 मार्क्स थे, 56 में थे। अच्छा, तो जनक सिंह जी, मतलब जैसे आपने बोला कि आप मेरे से जुड़े थे, मतलब जैसे यूट्यूब के माध्यम से, तो जो माँ मैराथन सीरीज चल रही थी उससे आपको कितना फायदा मिला, जो उत्कर्ष ने स्पेशली RUHS के स्टूडेंट्स के लिए चलाई थी मैराथन सीरीज? यस सर, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर सर जो आपने ऐप के अंदर कराई थी ना, उससे बहुत कुछ मिला था। अच्छा, तो आप ऐप के माध्यम से उत्कर्ष के साथ भी जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा कि हमारे जनक सिंह गुर्जर, जिसको हम गुर्जर किंग के नाम से जानते हैं, उनका पूरा इंटरव्यू, और पूरे इंटरव्यू का माध्यम सिर्फ यही एक मकसद सिर्फ यही था बच्चों कि हम कोई प्रमोशन वगैरह या ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। हम ये नहीं बताना चाहते कि भैया हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो ऐसा कुछ है, नहीं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जैसे जो जनक सिंह गुर्जर जैसे और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके आसपास मौजूद होंगे, जिनसे कि आप प्रेरणा ले सकते हैं, और जनक सिंह गुर्जर भी आपके लिए, जैसे यानी कि स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी एक प्रेरणा का स्तोत्र बनकर आते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि बायोलॉजी के अंदर अमूमन जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती, पर उनको दिक्कत थी, और जैसे कि वो उत्कर्ष के माध्यम से उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लेकर आए अपने अंदर। और जो फिजिक्स, और हो सकता है कि आपको भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, किसी के अंदर भी कोई भी तरीके की दिक्कत आती भी होगी, पर उसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें निरंतरता रखनी है, यानी कि कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, और लगातार अपनी चीजों को दिन ब दिन जो है उसको बेहतर बनाते रहना है, हमारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहना है, और अपना जो बेसिस है बच्चों हमेशा NCERT रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सही और सटीक तरीके से पढ़ने से ही हमेशा सिलेक्शन होता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को काफी प्रेरणा और मोटिवेशन मिली होगी आज के इस इंटरव्यू से। यदि मिली होगी तो मैं आप सभी से जो है आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का इंटरव्यू देखकर अच्छा लगा होगा। यदि आप भी ये इंटरव्यू देख के थोड़ा बहुत मोटिवेटेड फील हुए होंगे तो आज का इस इंटरव्यू का पर्पस जो है हमारा फुलफिल हो जाता है। और यदि आपको अच्छा लगा है, और यदि आपकी भी जानकार में ऐसा कोई है जिसको जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप चाहे तो उनके साथ में ये इंटरव्यू और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक रख सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।